गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। समर ब्रेक बच्चों ख़त्म हो चुकी है। अब हम आपका जो टॉपिक हमने लास्ट पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था लास्ट, थोड़ा सा याद आ रहा है। हमने लास्ट फर्टिलाइज़र पढ़ा था बच्चों। यूनिट 1 पढ़ा रही हूँ मैं। एडवांस क्रॉप जो है आपके, उसकी जो मेथड्स हैं भी, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग बच्चों चल रहे थे। इसमें मैंने सॉइल के बारे में आपकी स्टार्टिंग करी थी कि सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होती है। देर आफ्टर हमने अलग अलग इसमें इंट्रोड्यूस किए थे कि मैन्योर क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं। तो बच्चों हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था बच्चों, फर्टिलाइज़र था। कि फर्टिलाइज़र्स होते क्या हैं। हमने ये देखा था बच्चों कि जो मैन्योर होती है, मैन्योर जो होती है वो तो हम किससे बना रहे हैं, जो भी कोई वेजिटेबल वेस्ट होता है, लिविंग थिंग्स के जो भी वेस्ट होते हैं, उससे जो आपका बनता है, जितना भी डिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन के थ्रू जो फॉर्म होता है मटेरियल, वो क्या कहला रहा है, आपका मैन्योर कहलाता है। ठीक है। बट यहाँ पे जब हम फर्टिलाइज़र्स की बात करते हैं बच्चों, तो फर्टिलाइज़र्स मेनली क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। नॉर्मली हम लोग देना क्या चाह रहे हैं प्लांट को, एज अ फॉर्म ऑफ मैन्योर, एज अ फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र्स क्या दे रहे हैं बच्चों, हम उनको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स भी पढ़ाए थे। ये जो आपकी यूनिट टेस्ट में हमने माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़्यादातर सॉइल में मिनरल्स की फॉर्म में होते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है। तो मिनरल्स की फॉर्म में जब वो होते हैं तो उनको प्लांट उनको कैसे ले रहा है, और यदि वो सॉइल में उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो रहेंगे नहीं बच्चों, क्योंकि सॉइल रेगुलर क्या कर रहा है, प्लांट रेगुलर उस सॉइल से क्या कर रहा है, उन मिनरल्स को लेता जा रहा है। तो अब सॉइल में वो मिनरल्स कहाँ से आएंगे, हमें उसमें ऐड करने पड़ेंगे बच्चों। तो उसमें हम या तो मैन्योर ऐड करते हैं या हम फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स यहाँ पे क्या थे बच्चों, केमिकल्स थे। यानी मान लो नाइट्रोजन की क्वांटिटी कम है तो नाइट्रोजन को केमिकल की फॉर्म में हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, फास्फोरस को इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब कैसे इंट्रोड्यूस कराना है बच्चों, वो मैं आपको बता रही थी यहाँ पे कि हम जब ये फर्टिलाइज़र्स को कैसे उस पर्टिकुलर प्लेस पे उनका प्लेसमेंट करते हैं, कैसे प्लेसमेंट करते हैं उनका, कि जो आपकी पूरी क्रॉप है, क्रॉप में आपकी रोज होती हैं, रोज में कैसे उसको हम पर्टिकुलरली फर्टिलाइज़र को प्लेस कर रहे हैं। तो जो कॉमन मेथड है बच्चों, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्लेसमेंट द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्लेसमेंट आर एज फॉलोज। कौन से हैं, प्लग सोल मेथड। प्लग सोल मेथड क्या होता है बच्चों, इन दिस मेथड फर्टिलाइजर इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द प्लग। जिस जगह पे प्लगिंग करी गई है उस जगह पे हम क्या कर रहे हैं, उसमें नीचे की तरफ गहराई में हम क्या डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, प्लग फोरो इन अ कंटिन्यूस बेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्लगिंग। ठीक है ना। प्लग जो हमारे पास होता है इंस्ट्रूमेंट, उसी के थ्रू हमें वर्क करना होता है बच्चों। जैसे ही हमने प्लगिंग करी तो बॉटम में उसमें हम क्या डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। कंटिन्यूस बेंड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ प्लगिंग, एवरी बेंड इज कवर्ड एज द नेक्स्ट फूरो इज टर्न्ड। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर एरिया वेयर सॉइल बिकम क्वाइट ड्राई। ठीक है बच्चों, ये वाला फर्स्ट में ठीक है सिंपल प्लगिंग करी। प्लगिंग करने के साथ साथ हमने क्या कर दिया, उसके अंदर फर्टिलाइज़र को इंट्रोड्यूस कर दिया विद द हेल्प ऑफ प्लग। ठीक है। सेकेंडली ये क्या कह रहा है कि जो जगह ड्राई होती है तो उस जगह पे हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं बच्चों, एवरी बैंड इज कवर्ड, कि वो कवर्ड किए जाते हैं एज द नेक्स्ट फूरो इज टर्न। जैसे ही नई फूरो उसमें टर्न हो रही है वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इसमें ना बैंड फॉर्म को कवर्ड कर रहे हैं। become quite dry up to few centimeter below the soil surface and soil having a heavy clay pan just below the plug sole layer। क्लियर। तो ये समझ में आया हमें कि हर बैंड को कवर जो है हमें रेगुलरली कवर करना है जैसे ही उसका पूरों में टर्न आता है। तो अब इसमें ये बता रहा है कि डीप प्लेसमेंट करना, लोकलाइज्ड प्लेसमेंट करना। तो डीप प्लेसमेंट क्या है बच्चों, नाम से तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा गहरा हमने गड्ढा खोदा और उसके अंदर हमने फर्टिलाइजर्स को डाला। ठीक है। और लोकलाइज्ड एक पर्टिकुलर जगह होती है, उन जगह पे जब हम क्या कर रहे हैं, इसको प्लेस कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका लोकलाइज्ड प्लेसमेंट। डीप प्लेसमेंट इट इज अ प्लेसमेंट ऑफ अमोनिकल नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर इन द रिडक्शन जोन ऑफ सॉइल पर्टिकुलर इन पैडी फील्ड। क्लियर हो गई बात बच्चों की जिस जगह पर फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो कम होते हैं। मेनली अपन इस मेथड का यूज किसके लिए ले रहे हैं, अमोनियम फर्टिलाइजर्स के लिए ले रहे हैं।
ठीक है। और कौन सी मेनली फील्ड होती है बच्चों, वो पैडी फील्ड, राइस की जो फील्ड होती है उसे पैडी फील्ड ही बोलते हैं। वेयर अमोनियम नाइट्रोजन रिमेन अवेलेबल टू द क्रॉप, दिस मैटर एंश्योर बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर इन द रूट जोन सॉइल एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट बाय रन ऑफ। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने बोला डीप प्लेसमेंट। डीप प्लेसमेंट हम क्यों कर रहे हैं उसका रीजन इसने बताया कि क्या होता है कि उसको जब हम डीप प्लेसमेंट करते हैं तो इसका एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन उसकी रूट जोन के पास ही हो जाता है, क्योंकि किसी भी न्यूट्रिएंट को ना प्लांट किसके थ्रू ले रहा है, रूट के थ्रू ही ले रहा है, तो हम डायरेक्ट रूट के पास ही अमोनियम फर्टिलाइजर को क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, जो क्या कर रहा है, और ये उसके साथ साथ क्या करता है, प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, कि भाई क्योंकि आपको पता है पैडी फील्ड होता है, पैडी फील्ड में हमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है, तो मान लो पानी बहता हुआ कहीं जा रहा है तो उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स बहकर चले ना जाए, इसलिए हम डायरेक्ट इसमें डीप प्लगिंग करके वहाँ पर रूट जोन के पास ही क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स को प्लेस करते हैं। नेक्स्ट आता है लोकलाइज्ड प्लेसमेंट। लोकलाइज्ड प्लेसमेंट नाम से समझ में आ रहा है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। इट रेफर टू द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इनटू द सॉइल क्लोज टू द सीड और प्लांट इन ऑर्डर टू सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट टू द रूट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। अब देखो बच्चों, यहाँ तो इसने रूट जोन बोला, यहाँ ये बोल रहा है कि हमें फर्टिलाइजर्स को कहाँ प्लेस करना है, सीड के पास, क्योंकि सीड्स को जब मिनरल्स मिलेंगे तभी क्या होगा, उसमें जर्मिनेशन होगा, वाटर मिलता है, सॉयल मेनली उसको सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्रोवाइड कराती है, देयर आफ्टर वो जर्मिनेट होता है और प्लांट, और यदि हमें प्लांट को देना है इन ऑर्डर टू सप्लाई द न्यूट्रिएंट टू एडुकेट अमाउंट ऑफ रूट, कि हम रूट को अच्छे से दे सकें। द कॉमन मेथड ऑफ प्लांट फर्टिलाइजर क्लोज टू द सीड और प्लांट आर एज फॉलोज। कौन कौन से मेथड होते हैं बच्चों, फर्स्ट है ड्रिलिंग। व्हाट इज ड्रिलिंग? इन दिस मेथड द फर्टिलाइजर इज अप्लाइड एट द टाइम ऑफ सोइंग बाय मीन ऑफ सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। क्लियर हो गई बात कि जब हम सीड की सोइंग करते हैं उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, दिस प्लेस फर्टिलाइजर एंड द सीड इन सेम रो बट एट डिफरेंट डेप्थ। आपको ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपने को सीड और फर्टिलाइजर को साथ साथ तो उसमें इंट्रोड्यूस करना है, पर दोनों को अलग अलग डेप्थ में इंट्रोड्यूस करना है। ये थोड़ा ध्यान रखना बच्चों कि पहले अपना सीड हो गया, फिर उसमें नॉर्मली फर्टिलाइजर, यानी दोनों की डेप्थ में डिफरेंस होना चाहिए। ऑल्दो दिस मेथड हैव बीन फाउंड सुटेबल फॉर एप्लीकेशन ऑफ मेनली कौन से फर्टिलाइजर्स इसमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बच्चों, फॉस्फेटिक एंड पोटास फर्टिलाइजर। फॉस्फेट और पोटास को इस अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस कराया जाता है इन सीरियल क्रॉप में। पैडी क्रॉप में अमोनियम के लिए किया था बच्चों हमने, और ये होता है for the cereal crop, but sometime germination of seed and young plant may get damaged due to higher concentration of soluble salt। पर कई बार क्या होता है बच्चों, ज़्यादा क्वांटिटी होने पर भी क्या होता है, प्लांट डैमेज हो जाता है। किसकी ज़्यादा क्वांटिटी? न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा क्वांटिटी होने पर भी। तो हमें नेक्स्ट क्या करना है, साइड ड्रेसिंग। इट रेफर टू द स्प्रेड ऑफ फर्टिलाइजर इन बिटवीन द रो एंड अराउंड द प्लांट। हमें क्या करना है, दो रो होती हैं उनके बीच में हम है ना फर्टिलाइजर्स डालते हैं, या फिर जो प्लांट है उसके चारों तरफ फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं। द कॉमन मेथड ऑफ साइड ड्रेसिंग आर, कौन कौन से हैं बच्चों, प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बाय हैंड, या तो अपन अपने हैंड से डायरेक्ट उसके चारों तरफ फर्टिलाइजर्स डाल दें बिटवीन द रो ऑफ द क्रॉप। लाइक कौन कौन सी क्रॉप में हमें इंट्रोड्यूस करना होता है, मेज में, शुगर केन में, कॉटन में, टू अप्लाई एडिशनल डोज ऑफ नाइट्रोजन टू द ग्रोइंग क्रॉप एंड प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर अराउंड द ट्री। ठीक है, लाइक मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स एंड पपाया। क्लियर हो गई बच्चों बात कि हमें कौन कौन से प्लांट्स में इस अकॉर्डिंग क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स को प्लेस करना है। नेक्स्ट आता है बैंड प्लेसमेंट। बैंड प्लेसमेंट बच्चों क्या होता है, इट रेफर टू द प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इन बैंड। हमें फर्टिलाइजर्स को बैंड्स की फॉर्म में उसमें लगाना है। बैंड फर्टिलाइजर दो होते हैं बच्चों, हिल प्लेसमेंट और नेक्स्ट होता है रो प्लेसमेंट। हिल प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ प्रैक्टिस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन ऑर्चार्ड। क्या होते हैं बच्चों ऑर्चार्ड, मेनली जो फ्रूट्स के गार्डन्स होते हैं उनको ऑर्चार्ड्स बोला जाता है। इन दिस मैथड फर्टिलाइजर इज प्लेस्ड क्लोज टू द प्लांट इन बैंड और वन और बोथ साइड ऑफ द प्लांट। क्या कह रहा है कि इसमें हमें कैसे इंट्रोड्यूस करना है फर्टिलाइजर को प्लांट के पास। ठीक है, इंट्रोड्यूस करना है या फिर उसके दोनों साइड पे इंट्रोड्यूस कर दो। द लेंथ एंड डेप्थ ऑफ द बैंड वेरीज विद द नेचर ऑफ द क्रॉप। किस तरह की क्रॉप वहाँ पे ग्रो कर रही है उस अकॉर्डिंग हम बैंड बनाते हैं। रो प्लेसमेंट, व्हेन द क्रॉप लाइक शुगर केन, पोटैटो, मेज, सीरियल आर सोन क्लोज टुगेदर इन रो, द फर्टिलाइजर इज अप्लाइड इन कंटिन्यूस बैंड ऑन वन और बोथ साइड ऑफ द रो।
यहाँ तो हमने करा था प्लांट के दोनों तरफ, यहाँ हम करेंगे रो के दोनों तरफ। इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। यहाँ हमने प्लांट के दोनों तरफ बैंड बनाए थे, यहाँ हम रो के दोनों तरफ बैंड बना रहे हैं, ठीक है, विच इज़ नॉन एज रो प्लेसमेंट और रो, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैलेट एप्लीकेशन। What is the meaning of pallet application? It refer to the placement of nitrogen fertilizer. इसके अकॉर्डिंग हम क्या यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं बच्चों? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को प्लेस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स। पैलेट्स छोटी छोटी सी टैबलेट्स टाइप की आती हैं बच्चों, ये बता रहा है लगभग 2.5 to 5 सेंटीमीटर की होते हैं वो पैलेट्स, डीप बिटवीन द रो ऑफ द पैडी क्रॉप। पैडी क्रॉप में रो के बीच में हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। द फर्टिलाइज़र इज़ मिक्सड विद द सॉइल इन द रेशो। हमें फर्टिलाइज़र कितना देना होता है? 1:10 का रेशो रहता है, ठीक है। इसमें 1:10 एंड मीट स्मॉल पैलेट ऑफ कन्वीनियंट साइज टू डिपॉजिट इन द मड ऑफ पैडी फील्ड। क्लियर कि हमने 1 पार्ट फर्टिलाइज़र लिया, 10 पार्ट सॉइल लिया, उसकी छोटी छोटी सी पैलेट बना दिया और फिर उसे पैडी फील्ड में लगा दिया। एडवांटेज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र, क्या एडवांटेज होती है बच्चों इसकी? द मेन एडवांटेज, when the fertilizer is placed there is minimum contact between the soil and the fertilizer, thus fixation of nutrients is greatly reduced, ठीक है। ये क्या कह रहा है बच्चों कि हम क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स को डायरेक्ट उसको के कांटेक्ट में डालते हैं, मिनिमम कांटेक्ट रहता है, ठीक है। तो बिटवीन द सॉइल और फर्टिलाइजर, दस फिक्सेशन, न्यूट्रिएंट्स का किसी भी तरह का फिक्सेशन नहीं हो रहा है वहाँ पे, वो रिड्यूस हो जाता है। द वीड ऑल ओवर द फील्ड कैन नॉट मेक यूज ऑफ द फर्टिलाइजर। यदि हमने प्लांट्स के पास ही प्लेसमेंट किया है तो क्या होगा, वीड्स जो है उन न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले पा रहे हैं और ज़्यादातर क्या होता है, प्लांट ही उसको लेता है। रेसिडुअल रिस्पॉन्स ऑफ फर्टिलाइजर इज़ यूजुअली हायर। भाई इसमें रेसिडुअल कम बचते हैं, वेस्ट कम बचता है, सॉरी, रेसिडुअल रिस्पॉन्स ऑफ फर्टिलाइजर इज़ यूजुअली हायर। हम जो फर्टिलाइज़र उनको दे रहे हैं उससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही है, इसके कहने का मतलब ये। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर बाय द प्लांट इज हायर। फर्टिलाइज़र क्योंकि हम डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में रख रहे हैं तो प्लांट उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। लॉस ऑफ नाइट्रोजन बाय लीचिंग इज रिड्यूस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीचिंग? पता होना चाहिए बच्चों कि कई बार क्या होता है, सॉइल में वाटर होता है, वाटर के साथ साथ उसके जो मिनरल्स होते हैं वो भी उसके साथ साथ कहाँ चले जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज कि विद द मैंने क्या बोला आपको कि वाटर विद मिनरल्स विच इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज लीचिंग। तो लीचिंग क्योंकि हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, प्लांट को दे रहे हैं, जितनी क्वांटिटी में उसे रिक्वायर्ड है उतना ही दे रहे हैं, तो वो लीचिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है। बीइंग इमोबाइल, फॉस्फेट आर बेटर यूटिलाइज्ड व्हेन प्लेस्ड। ये इमोबाइल होते हैं, मोबाइल का मतलब वही मूवमेंट कम होता है इनका, तो ये फॉस्फेट जो होते हैं अच्छे से प्लांट के थ्रू यूटिलाइज किए जाते हैं। अब आते हैं, ये तो थे बच्चों थोड़ा सा कि हम सॉलिड फर्टिलाइजर्स को कैसे प्लेस्ड करते हैं, हम लिक्विड बना के उसका कैसे प्लेस करेंगे, वो मेथड यहाँ पे दे रहा है। फॉलोइंग आर द कॉमन मेथड ऑफ अप्लाइंग लिक्विड फर्टिलाइजर। फर्स्ट है स्टार्टर सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्टर सॉल्यूशन बच्चों? इट रेफर टू द एप्लीकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड पोटेशियम डाइपोटेशियम ऑक्साइड या K2O भी बोल रही हूँ मैं, इन द रेशियो ऑफ 1:2:1 and 1:1:2 to young plant at the time of transplanting particular for vegetable। ये कह रहा है कि हमें सॉल्यूशन बनाना है, किस किस का बनाना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का। और नाइट्रोजन जो होता है हमें पता है, पोटेशियम किस फॉर्म में मिल रहा है, इसको नॉर्मली बोल रहे हैं हम फॉस्फोरस, सॉरी पोटेशियम किस फॉर्म में मिल रहा है, K2O की फॉर्म में मिल रहा है, फॉस्फोरस किस फॉर्म में मिल रहा है, K2O5 की फॉर्म में मिल रहा है। तो इनका रेशो बोल रहा है कि या तो 2 होना चाहिए या 1:2:1, यानी 1 पार्ट आपका नाइट्रोजन है तो 1 पार्ट आपका फॉस्फोरस होना चाहिए और 2 पार्ट पोटेशियम होना चाहिए, या फिर 1 पार्ट नाइट्रोजन 2 पार्ट पोटेशियम और 2 पार्ट फॉस्फोरस और 1 पार्ट पोटेशियम का होना चाहिए। ये थोड़ा सा है कि इसको एक सॉल्यूशन बनाते हैं और सॉल्यूशन बनाने के बाद इनको कब अप्लाई करते हैं बच्चों, जब हम कुछ मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर पढ़ाया था, वेजिटेबल्स जो होते हैं जब हम सीड की सोइंग करते हैं, आफ्टर दैट जब उनमें सीडलिंग फॉर्म हो जाते हैं तब हम उनका ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, है ना, उनको दूसरी जगह पे थोड़ा डिस्टेंस में उनको हम लोग ग्रो कराते हैं। तो जिस टाइम पीरियड पे हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं उस समय उस जगह पर हमें
क्या करना होता है, इस सॉल्यूशन को प्लेस्ड करना होता है। और ये मेनली हम किस में करते हैं, वेजिटेबल्स में करते हैं। स्टार्टर सॉल्यूशन हेल्प इन रैपिड स्टैब्लिशमेंट एंड क्विक ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग, कि वो दूसरी जगह पे जाके सीडलिंग अपने आप को स्टेबल करे और अच्छे से जर्मिनेट ग्रोथ करे। डिसएडवांटेज इस स्टार्टर सॉल्यूशन की क्या थी बच्चों, एक्स्ट्रा लेबर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग करनी पड़ती है और ये जो सॉल्यूशन बनाना है इसको रेगुलरली उसको प्लांट को देने के लिए हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। फिक्सेशन ऑफ फॉस्फेट जो है वो हायर हो गया। फॉलियर एप्लीकेशन, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, फोलियर एप्लीकेशन का मतलब क्या बोल रहा है, ये पहला एप्लीकेशन तो बच्चों हमने किया था इसमें स्टार्टर सॉल्यूशन का, दूसरा हम कर रहे हैं फॉलियर एप्लीकेशन। क्या है, इट रेफर टू द स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइजर सॉल्यूशन कंटेनिंग वन और मोर न्यूट्रिएंट ऑन द फॉलिएज ऑफ ग्रोइंग प्लांट, यानी जो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं उनमें जहाँ भी किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी होती है उस जगह पे डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 1 और 2 न्यूट्रिएंट्स का या 1 और 2 मिनरल्स का एक साथ सॉल्यूशन बना के डायरेक्ट स्प्रे करते हैं, ठीक है, दैट इज फोलियर एप्लीकेशन। सेवरल न्यूट्रिएंट एलिमेंट आर रैपिडली एब्जॉर्ब बाय लीव्स उनको एब्जॉर्ब डायरेक्ट कर लेती है व्हेन दे आर डिजॉल्व इन वाटर एंड स्प्रे ऑन देम, ठीक है। तो मेनली अपने को स्प्रे कहाँ करना है, लीफ पे करना है ताकि वो उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। द कंसंट्रेशन ऑफ द स्प्रे सॉल्यूशन हैज़ टू बी कंट्रोल्ड, कंसंट्रेशन बच्चों थोड़ी सी कंट्रोल्ड होनी चाहिए, मेजर्ड होनी चाहिए, अदरवाइज सीरियस डैमेज में रिजल्ट ड्यू टू स्कॉर्चिंग ऑफ द लीफ। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी ये बात, जब हमने मिनरल्स पढ़ा तो हमने पढ़ा कि यदि कोई मिनरल प्लांट को नहीं मिल रहा तो उससे डेफिशिएंसी होती है, ये बात मैंने बच्चों आपको बताई है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था यदि हम ज़्यादा क्वांटिटी में उस मिनरल को दे देंगे तो वो क्या करेगा, उसमें टॉक्सिक इफेक्ट देता है। तो ये टॉक्सिक इफेक्ट लीफ को क्या दे रहा है, स्कॉर्चिंग कर रहा है उसकी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। फोलियर एप्लीकेशन इज इफेक्टिव फॉर द एप्लीकेशन ऑफ माइनर न्यूट्रिएंट। फोलियर एप्लीकेशन मेनली अपन किन न्यूट्रिएंट्स के लिए कर रहे हैं, आयरन, कॉपर, बोरोन, जिंक एंड मैग्नीज। सम टाइम इंसेक्टिसाइड आर ऑल्सो अप्लाइड अलॉन्ग विद फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के साथ हम इंसेक्टिसाइड को भी इसी तरह से स्प्रे करते हैं। एप्लीकेशन थ्रू इरीगेटेड वाटर, ठीक है, स्टार्टर हो गया, फॉलेज एप्लीकेशन हो गई। थर्ड है हम इरीगेटेड वाटर, वाटर के साथ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पानी हम दे रहे हैं प्लांट्स को, इरीगेशन जो कर रहे हैं उसके थ्रू भी फर्टिलाइजर्स हम लोग देते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, फर्टिगेशन भी बोला जाता है इस प्रोसेस को। इट रेफर टू द एप्लीकेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर थ्रू इरीगेशन वाटर, वाटर जो हम प्लांट्स को दे रहे हैं उसके थ्रू द न्यूट्रिएंट आर दस कैरिड इनटू द सॉइल इन सॉल्यूशन, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल के सॉल्यूशंस में रह जाते हैं। जनरली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आर अप्लाइड थ्रू इरीगेशन वाटर, इरीगेशन वाटर के थ्रू नॉर्मली कौन सा न्यूट्रिएंट दिया जा रहा है बच्चों, नाइट्रोजन। फिर है नेक्स्ट टॉपिक, इंजेक्शन इनटू द सॉइल, ठीक है। सॉल्यूशन हमने देखा कि किस किस तरीके से हम लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइजर को दे रहे हैं। तो नेक्स्ट है इंजेक्शन देना सॉइल को। लिक्विड फर्टिलाइजर फॉर इंजेक्शन इनटू द सॉइल मे बी आइदर बाय प्रेशर और नॉन प्रेशर टाइप, ठीक है। नॉन प्रेशर सॉल्यूशन मे बी अप्लाइड आइदर ऑन द सरफेस और इन फूरो विदाउट एप्लीकेबल लॉस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट अंडर मोस्ट कंडीशन। कह रहा है नॉन प्रेशर सॉल्यूशन को हमें कैसे अप्लाई करना होता है, जो उसकी फ्यूरो होती हैं उनमें हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं उनकी सरफेस पे, ताकि प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वेस्ट ना हो, डायरेक्ट उसमें एप्लीकेबल हो और एक पर्टिकुलर कंडीशन में हम उनको अप्लाई करते हैं। एंड्रोज अमोनिया मस्ट बी प्लेस्ड इन, मेनली अब अपने को उसमें क्या प्लेस करना है, एंड्रोज अमोनिया मस्ट बी प्लेस्ड इन नैरो फ्यूरो एट द डेप्थ ऑफ 12 to 15 सेंटीमीटर एंड कवर्ड इमीडिएटली टू प्रिवेंट लॉस ऑफ अमोनिया, ठीक है। ये बस सिंपल इसने बताया है कि हमें ये एंड्रोज अमोनिया को 12 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में प्लेस करना होता है, ताकि वो अंदर जो अमोनिया, प्रिवेंट लॉस ऑफ अमोनिया, अंदर जो पहले से अमोनिया थी उसको ढक दे ताकि वो उसका क्या हो, वो उसका लॉस ना हो। लास्ट एंड फाइनल एप्लीकेशन है बेटा एरियल एप्लीकेशन इन एरिया वेयर ग्राउंड एप्लीकेशन इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल। जिस जगह पे हम सॉइल में फर्टिलाइजर्स को दे के हम लोग उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं प्लांट को, वहाँ पे हम उनके एरियल पार्ट को देते हैं। द फर्टिलाइजर सॉल्यूशन आर अप्लाइड बाय एयरक्राफ्ट पर्टिकुलरली इन हिली एरिया। अच्छा सॉरी, एरियल एप्लीकेशन का मतलब है एयरक्राफ्ट के थ्रू हम लोग है ना क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करा रहे हैं प्लांट्स को। हिली एरिया में करते हैं, इन फॉरेस्ट लैंड में करते हैं, ग्रास लैंड में करते हैं और इन शुगर केन फील्ड में करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों कि कैसे हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा व्हाट इज़ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, उन कौन कौन से फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनको कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या रहती हैं।
एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने मेनली जो पढ़ी हैं वो कैसे प्लेसमेंट करने के बाद क्या एडवांटेज रहेगी वो चीज़ हमने पढ़ी बच्चों। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बायो फर्टिलाइजर। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको एक बात स्टार्टिंग में ही बोली थी कि फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं, मैंने बोला ये बात, बट अब यहाँ पे टर्म आ गई बच्चों बायो फर्टिलाइजर। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायो फर्टिलाइजर? बायो फर्टिलाइजर का मतलब होता है बच्चों कि जब हम किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं कर रहे, किसी भी तरह के डीकम्पोज सब्सटेंस यूज नहीं कर रहे, डैट मीन्स मैंने और बताया था कि हम लिविंग थिंग्स जब डीकम्पोज हो जाती है तो वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ हम बच्चों क्या करेंगे, वो माइक्रोब्स यूज करेंगे जो डायरेक्ट क्या करते हैं, मिनरल्स प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बच्चों, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो इसका, राइजोबियम, जो कि क्या करता है, लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, पल्सेस होती हैं, उनकी रूट में ये रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पर ये क्या करते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं, और नोड्यूल फॉर्मेशन करके फिर ये क्या करते हैं, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं, ठीक है। ये एक नेचुरली मैंने तुम्हें चीज़ बताई। उसके अलावा हम क्या करते हैं बच्चों, बायो फर्टिलाइजर्स में बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे माइक्रोब्स लेते हैं जो क्या करते हैं, फिक्सेशन का काम करते हैं। जैसे बहुत सारी ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, उनको सॉइल के साथ ऐड करके जब प्लांट को दिया जाता है तो वो क्या करेंगे, फिक्सेशन का काम करती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, बहुत सारे बैक्टीरिया इस तरह का काम करते हैं, बहुत सारे क्या बोलूँ, फंगाई इस तरह का वर्क करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक और बताऊँगी मैं बच्चों बायो फर्टिलाइज़र का, कि वो कौन सा है मेनली अपन देखेंगे। उसको अपन बायो फर्टिलाइज़र बोलने के साथ साथ ये भी बोलेंगे कि वो इंसेक्टिसाइडल भी है, कि पीटी कॉटन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आपके अभी 12th बायो में भी आएगा बच्चों, कि इसमें होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस थ्रुएंसिस। ये बैक्टीरिया क्या करता है बच्चों, ये बैक्टीरिया का हम ऐसे ही वाटर के साथ सॉल्यूशन बना के और प्लांट को स्प्रे कर देते हैं। जब हम उसको स्प्रे करते हैं तो जो इंसेक्ट होते हैं उनके कैटरपिलर, डैट मीन्स लार्वा, इंसेक्ट की जो लार्वल स्टेज होती है उसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, कैटरपिलर, जो कि वो ही ज़्यादातर क्या करती है, प्लांट के ऊपर वर्क करती है, उसको डैमेज करती है, उसको खा जाती है, ठीक है। तो जब ये कैटरपिलर, जब हमने स्प्रे करा तो ये कैटरपिलर उन बैसिलस थ्रुएंसिस को अपने अंदर ले लेते हैं और एक केमिकल को रिलीज करते हैं, और ये केमिकल क्या करता है, अल्टीमेटली उस इंसेक्ट की डेथ कर देता है। समझ गए बात? अब आप कहोगे सेम इसी तरीके से नॉनस्टॉक और एनामिना, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, ये एक तरह के साइनोबैक्टीरिया होते हैं। इनको जब हम सॉइल के साथ मिक्स करते हैं तो ये क्या कर रहे हैं बच्चों, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल को प्रोवाइड कराते रहते हैं और प्लांट उसको लेता रहता है। बायो फर्टिलाइजर, व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर, आर द सब्सटेंस दैट कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बोला था मैंने, विच व्हेन एडेड टू द सॉइल इंक्रीजेज फर्टिलिटी एंड प्रमोट प्लांट ग्रोथ। जब हम इसको प्लांट में क्या सॉइल में ऐड करते हैं तो ये फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और ग्रोथ को भी इंक्रीज करते हैं। बायो फर्टिलाइजर आर द सब्सटेंस दैट कंटेन माइक्रोब्स विच हेल्प इन प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट ट्री बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। अब आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि ये माइक्रोब्स डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं। इट कंप्राइजेज लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या आ रहे हैं, मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, विच इंक्लूड माइकोराइजा, फंगाई। मैंने कहा था ना आपको कि बैक्टीरिया भी आएंगे, फंगाई भी आएगी, एल्गी भी आएगी। तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसने क्या बोला, एक फंगाई बोली है जिसको उन्होंने नाम दिया माइकोराइजल फंगाई। ब्लू ग्रीन एल्गी बोल दिया बच्चों, बैक्टीरिया बोला। माइकोराइजल फंगाई preferably withdraw mineral from organic matter for the plant, whereas cyanobacteria are characterized by the property of nitrogen fixation। ये आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रहता है और ये मेनली ऑर्गेनिक मैटर्स के लिए रहता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है बच्चों, बताओगे? एनवायरमेंट की नाइट्रोजन को फिक्स करना, वही कहलाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्रोसेस कन्वर्टिंग ऑफ डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, N2 बोल रहा है, डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब हम नाइट्रोजन को N2 की फॉर्म में रखते हैं बच्चों, इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। और नाइट्रोजन कंपाउंड बच्चों कौन से हैं, अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया। मेनली प्लांट क्या लेता है, नाइट्रेट की फॉर्म में लेता है। सम बैक्टीरिया कन्वर्ट इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ सॉइल फास्फोरस, कुछ बैक्टीरिया सॉइल के फास्फोरस को, इनसॉल्युबल सॉइल फास्फोरस को सॉल्युबल फॉर्म में बदल देते हैं। एज ए रिजल्ट फास्फोरस विल बी अवेलेबल फॉर प्लांट। टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, following are the important type of biofertilizer: symbiotic nitrogen fixation bacteria,
अभी बोला बच्चों मैंने राइजोबियम का पूरा एग्जाम्पल तुम लोगों को समझाया था कि राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट की रूट में रहता है, वो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, जो कौन यूज करता है, प्लांट यूज करता है। राइजोबियम इज वन ऑफ द वाइटल सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक क्यों बोलते हैं बच्चों, ये टर्म यहाँ पे क्यों आई? देखो बच्चों, सिम्बायोटिक का मतलब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर राइजोबियम प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है तो ये उसके एवरेज में क्या चाहिए उसे प्लांट से, वो प्लांट में एक तो शेल्टर तो ले ही रहा है, साथ में न्यूट्रिएंट्स भी, अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स भी उसे किससे मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सिक शेल्टर एंड ऑब्टेन फूड। आ गई बात समझ में? फ्रॉम द प्लांट एंड इन रिटर्न दे हेल्प बाय प्रोवाइडिंग फिक्स नाइट्रोजन टू द प्लांट। लॉस एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एजोस्पाइरिलम is a nitrogen fixing bacteria that live around the root of higher plant। अब इन्होंने दूसरा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आपको बताया है एजोस्पाइरिलम, जो क्या कर रहा है कि रूट के चारों तरफ रहता है बट डू नॉट डेवलप एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद प्लांट। कि ये क्या कर रहा है, रूट के चारों तरफ रहेगा और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा, बट ये सॉइल में ही रहेगा, ये रूट में एंटर नहीं करता, प्लांट के साथ एसोसिएट नहीं होता है बच्चों, ये ध्यान रखना। इट इज़ ऑफन टर्म्ड एज राइजोस्फीयर एसोसिएशन। इसको क्या नाम दिया हमने, राइजोस्फीयर। क्यों कहा, क्योंकि रूट जोन के चारों तरफ ये होता है सॉइल। इन दिस बैक्टीरिया कलेक्ट प्लांट एक्सुडेट एंड द सेम इज यूज्ड एज अ फूड बाय देम। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज एसोसिएट म्यूचुअलिज्म। इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, एसोसिएट म्यूचुअलिज्म। उसे सिम्बायोटिक आता है, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, यहाँ पे मेनली बैक्टीरिया प्लांट की हेल्प कर रहा है, तो इसे कहते हैं एसोसिएट म्यूचुअलिज्म। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया कौन से हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद सेवरल प्लांट। जैसे फॉर एग्जांपल इन प्लांट्स के नाम दिए हैं बच्चों, लीवरवर्ट, साइकेड रूट, फर्न, लाइकेन आर सम ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। इनमें नाम साइनोबैक्टीरिया का क्या है बच्चों, एनाबिना इज फाउंड एट द लीफ कैविटी ऑफ द फर्न। फर्न की कैविटी में क्या रहता है, एनाबिना, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। द फर्न प्लांट डिके एंड रिलीज द सेम फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ राइस प्लांट। और यही फर्न प्लांट जब जो होता है डिके होता है, डिकम्पोज होता है, तो ये राइस प्लांट को क्या देता है, मिनरल्स देता है। एजूला पिन्नेट इज अ फर्न, ये भी एक तरह का फर्न होता है, डेट रिसाइड इन राइस फील्ड बट दे डू नॉट रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। कि ये राइस की फील्ड के चारों तरफ ना इसको ग्रोथ का राइस की फील्ड के चारों तरफ ये रहता है तो है, बट उसकी ग्रोथ को रेगुलेट नहीं करता। ठीक है, तो ये समझ में आया हमें कि नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया कौन सा मेनली पढ़ा हमने, एनाबिना। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि किसी के साथ नहीं रह रहे हैं, they are free living soil bacteria which perform nitrogen fixation. They are saprophytic, anaerobic such as Clostridium, Azotobacter, Clostridium baerii, ये इसका नाम है Azotobacter। ये फ्री लिविंग हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो फ्री लिविंग है तो बच्चों कुछ नहीं, सॉइल के साथ इसको हम लोग मिक्स करके और अगर सॉइल के आसपास भी इन बैक्टीरिया को डाल देंगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है और ये प्लांट को ऑटोमेटिकली सॉइल के थ्रू मिल जाता है। अमंग ऑल द टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर राइजोबियम एंड एजोस्पाइरिलम आर मोस्ट वाइडली यूज। मेनली अपन कौन सा यूज करते हैं, राइजोबियम को और एजोस्पाइरिलम को यूज करते हैं। तो ये बच्चों मैंने आपको जो पूरा अभी हमने स्टार्टिंग करी बायो फर्टिलाइज़र की, तो बायो फर्टिलाइज़र में हमने अभी थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा है कि बायो फर्टिलाइज़र्स होते क्या हैं। ठीक है, और बायो फर्टिलाइज़र में मेनली होते क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हम इसके टाइप पढ़ रहे थे, तो टाइप में हमने पढ़ा सिम्बायोटिक, लॉस एसोसिएटेड, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये हमारे हो गए टाइप ऑफ द बायो फर्टिलाइजर्स। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊँगी, कंपोनेंट्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर।